वेलकम टू एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए बेसिक कुछ चीजें हैं जो क्लियर होनी चाहिए, जैसे मार्केट प्राइस या फिर एमआरपी या फिर कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर मैं कोई चीज एमआरपी पे ला रहा हूँ, मार्केट प्राइस पे ला रहा हूँ, या जो मैं खरीदा हूँ उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। नंबर एक चीज। नंबर दो, सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस। जिस चीज पे मैंने उस चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को मैंने बेचा है किसी और को, वो हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। नंबर तीन, डिस्काउंट। क्या मैंने इस पे कोई डिस्काउंट लिया है या दिया है? लूंगा कब? जब मैं किसी से परचेज करूंगा। दूंगा कब? जब मैं किसी चीज को बेचूंगा। नंबर चार, टैक्स। अगर उसके ऊपर मैं कोई चीज टैक्स लगा के दे रहा हूं, जैसे आज के दिन क्या लग रही है? जीएसटी, जो स्टेट अपनी लगाता है, सेंटर अपनी लगाता है, तो वो टैक्स उस चीज के ऊपर लग रही है तो वो और ऐड हो जाएगी और फाइनल प्राइस हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम उसको कितने में बेचते हैं? प्रॉफिट में बेचते हैं, लॉस में बेचते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे आगे। इसके बाद प्रॉफिट लॉस। ओके, जब हमें प्रॉफिट निकालना है तो मैं दो लड़कों के नाम लिखूंगा, राम और श्याम, जो कि काफी फेमस है। राम और श्याम। अब राम ने कोई चीज खरीदी, कितने में? 100 रुपए में। श्याम को बेच दी 120 रुपए में। तो पहला सवाल बनता है कि राम को कितना प्रॉफिट हुआ शाम को 120 रुपए में बेचने पे। तो इस निकालने के प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है? पहला जो इसका ट्रिक है, सबसे पहले हमें इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 120 माइनस 120। उसके बाद में जिसके ऊपर राम को पूछा है कि राम का कितना प्रॉफिट हुआ, तो राम का कितना अमाउंट है? 100, तो 100 आ जाएगा नीचे। प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और कितना परसेंटेज हुआ? ये 20% हो गया। ये कट गया ना दोनों, तो 20% का होगा। सेम ऐसे ही अगर लॉस की बात करें कि राम ने एक चीज खरीदी 100 रुपए में, शाम को बेच दी 80 रुपीज में, तो राम को कितना लॉस हुआ? क्योंकि 100 रुपए में खरीद के अगर मैं 80 में बेच रहा हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है, 20 रुपए मेरे कम लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना मिलेगा? 100 माइनस 80, 20 रुपीज आ गया इसका डिफरेंस। उसके बाद में लॉस राम को हुआ है, तो राम का अमाउंट नीचे कि राम को कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट का बताऊंगा मैं आगे, पहले लॉस का। राम को कितना लॉस हुआ? तो 100 पे। तो 100 पे कितना लॉस हुआ? 20 का लॉस हुआ इंटू 100, यानी 20% का लॉस हुआ। इसी में अगर इसको घुमा दिया जाए, यहां क्या पूछा था कि राम को कितना प्रॉफिट हुआ, तो हमने 100 लिया था। अगर यहां बोल दिया जाए कि 100 रुपए की चीज थी और शाम को राम से कितना अधिक परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, तो 100 की जगह 120 आ जाएगा। अगर मैं यहां बोल दूं कि एक वस्तु है जिसका एमआरपी 100 रुपए है, राम ने 100 रुपए में खरीदा और शाम ने 120 रुपए में खरीदा, तो शाम को कितना लॉस हुआ? तो यहाँ पे शाम का पूछा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। पहला गुणधर्म डिफरेंस निकालना है, पहली प्रॉपर्टी। तो
120 में से 100 माइनस होते हैं तो 20 बच गए। तो पहला तो हमने कर लिया। अब दूसरी बात किस पे निकालना है, शाम को। अब शाम की बारी आई कि शाम को एमआरपी से कितना लॉस हुआ। 100 रुपए की चीज थी, उसने 120 में खरीदी, 120 नीचे आ जाएगा इंटू 100 परसेंटेज के लिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 16.66% का लॉस हुआ। अगर वही चीज वो 100 रुपए में खरीदता तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता। अगर उसने 120 में खरीदी तो 16.66 रुपीज परसेंटेज के रूप में उसने एक्स्ट्रा पे किया। सेम ऐसे ही अगर शाम की तरफ जाए कि एक एमआरपी है किसी ऑब्जेक्ट की 100 रुपए, राम ने 100 में परचेज किया, शाम ने 80 में परचेज किया। राम को तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, लेकिन शाम को क्या हुआ, तो दोनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे। अब निकालेंगे किस पे, शाम को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये निकालना है। तो दिख रहा है कि 100 से कम है तो प्रॉफिट होगा, 80 पे निकालेंगे हम, सॉरी करेक्शन है, 80 पे निकालेंगे क्योंकि शाम का निकाल रहे हैं। कितना डिफरेंस है, 20 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करें 0 से 0 कट जाएगा, 2 4 8, ये 25, यानी 25% का इसे प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये एमआरपी था, 80 रुपये में खरीदा तो उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। इससे क्या फॉर्मूला ड्राइव होता है, एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू डिफरेंस अपॉन एमआरपी और एसपी। एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, वेयर एसपी सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट और लॉस। और अगर इसका हम निकालेंगे परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मार्क प्राइस है 960। मैंने क्या बताया था, मार्क मार्केट एमआरपी या कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या है, एमआरपी आ गई हमारी 960। सॉल्यूशन चल रहा है, ये एमआरपी आ गई, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन आ जाएगा। मार्क प्राइस, फर्स्ट लाइन मैंने पढ़ी कि एन ऑब्जेक्ट मार्क रुपीज 960, तो एमआरपी आ गई या फिर मार्क प्राइस आ गई 960। सोल्ड फॉर रुपीज 672, तो सेलिंग प्राइस 672 रुपीज। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना होगा, 960 माइनस 672, डिफरेंस कितना आया 288 रुपीज। इसके बाद क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये क्वेश्चन पढ़ने से मालूम पड़ जाता है कि मैंने कोई 960 रुपीज की चीज थी जिसे मैंने 672 में खरीदा, मतलब कम में खरीदा, इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट किस पे निकालना है, हमें मार्केट प्राइस पे निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू, या फिर डिस्काउंट, जो हमें डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिफरेंस कितना, 288 का निकालना किस पे है, जो हमारी एमआरपी है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 बच गया,
6 और 5 बच गया, दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी 30% का उसको डिस्काउंट मिला या प्रॉफिट मिला। जो एक चीज थी 672 में जिसने खरीदी थी 960 रुपीज वाली, उसको 30% प्रॉफिट हुआ ये चीज खरीदने में, या फिर दुकानदार ने उसको 30% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 960 वाली जो चीज थी उसको 672 रुपीज में सेल कर दी।